एक शख्स सड़क पे चल रहा होता है और देखता है कि सामने एक पर्स पड़ा हुआ है। वो पर्स को उठाता है तो उसके अंदर कोई 10-15 हज़ार रुपया कैश और कुछ फ़ोटो लगे होते हैं। और वो फ़ोटो किसी इंसान के नहीं होते बल्कि जो हिंदू मज़हब है उनके भगवान के होते हैं। जैसे कि हिंदू मज़हब में बहुत से भगवान को माना पूजा जाता है, तो उनकी तस्वीर भी बरकत के लिए या किसी भी नीयत से अपने पर्स में वो हिंदू मज़हब वाले लोग रखते हैं। तो वो सामने देखता है, एक होटल होता है, तो कहता है वो सामने जो लोग बैठे हैं शायद इसमें से किसी का पर्स हो, तो जाके उनसे निशानियां पता करके तस्दीक करके उनमें से जिसका है उसके हवाले कर दूँ। वो होटल की तरफ बढ़ने लगता है तो पीछे से उसके कंधे के ऊपर एक थपथपा सी होती है। वो शख्स जो पीछे खड़ा होता है वो कहता है कि बेटा, ये जो तुम्हारे हाथ में बटुआ है ये मेरा है। तो वो शख्स कहता है कि अगर चाचा जी ये बटुआ आपका है तो इसमें जो निशानियां हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी तस्दीक करें और ले लें। वो शख्स कहता है कि बेटा इसके अंदर 15,000 रुपये हैं और इसके अलावा भगवान भोलेनाथ जी की फ़ोटो लगी हुई है। अब वो शख्स बटुए को खोलता है तो देखता है कि भोलेनाथ की फ़ोटो तो होती है लेकिन उसके अंदर 15,000 नहीं बल्कि 11,000 होते हैं। वो शख्स कहता है कि चाचा जी ये बटुआ आपका नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो पैसे मौजूद हैं वो 11,000 है, आपने 15,000 बोले। बाकी जहाँ तक भगवान की फ़ोटो की बात है तो वो तो हिंदू मज़हब के कितने ही लोग हैं जो भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, पूजते हैं, तो वो उसकी फ़ोटो अपने बटुए में रखते हैं। मैं भी भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा मानने वाला हूँ, तो इसलिए मेरे भी पर्स में देखें ये भगवान की फ़ोटो लगी, तो इसलिए ये बटुआ आपका नहीं है। वो कहता है कि बेटा ये बटुआ मेरा ही है, बेशक इसमें जो पैसे हैं वो तुम ले लो, मुझे ये बटुआ दे दो, क्योंकि ये बटुआ जो है ये मेरे वालिद साहब ने मुझे दिया था। तो वो शख्स कहता है कि अगर आपका बटुआ है तो इसकी कुछ और निशानियां बताएं। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो सामने होटल है, वहाँ बैठेंगे, हम चाय भी पियेंगे, तो साथ में मैं तुम्हें इस बटुए की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या मेरी यादें हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। वो वहाँ बैठते हैं, 2 कप कट चाय के आर्डर करते हैं और उसके बाद वो चाचा जी उसको बताना शुरू करता है कि बेटा इसके, मैं जब जवान था तो उस वक्त कॉलेज में मैं पढ़ता था तो मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई। तो जब मुझे उससे मोहब्बत हो गई तो मैंने भगवान की फ़ोटो के साथ छोटी सी फ़ोटो उस लड़की की भी बनाकर लगा ली। फिर हम दोनों की किस्मत ने साथ दिया, हम दोनों की शादी हो गई, कुछ वक्त गुज़रा, मेरा एक बेटा हुआ। फिर मैंने अपने बेटे की भी एक छोटी सी फ़ोटो बनाकर इस तस्वीरों के साथ वो भी, फिर कुछ अरसे बाद मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने एक तरफ उसकी भी फ़ोटो लगा ली। फिर ऐसा हुआ कि हम बुढ़ापे में चले गए, मेरी बीवी फौत हो गई, तो उसकी तस्वीर को देखकर मेरी यादें, मेरा दर्द, मेरा गम ताज़ा हो जाता था। तो मैंने मुनासिब यही समझा कि मैंने उस तस्वीर को हटा दूँ, ताकि वो तस्वीर मुझे नज़र ना आए तो मेरा गम, मेरा दुख बार बार मुझे तकलीफ़ ना दे। तो मैंने अपनी पत्नी की फ़ोटो भी वहाँ से हटा दी। फिर कुछ टाइम गुज़रा, बड़ा बेटा, उसकी शादी मैंने कराई। कहता है बेटे में बड़े बेटे की मैंने शादी करवाई, उसने भी किसी को पसंद किया, तो मैंने अपनी पसंद की तरह उसकी पसंद की कदर करके उन दोनों की शादी करवाई। 6 माह मेरी बहू और मेरा बेटा मेरे साथ रहे। फिर बहू मेरे बेटे को लेकर मुल्क से बाहर चली गई। शुरू शुरू में मेरे साथ वो राब्ते में रहते थे, फिर उन्होंने मुझसे राब्ता करना ख़त्म कर दिया, तो मैंने अपने बेटे की भी फ़ोटो हटा दी। उसके बाद मेरा छोटा बेटा बचा, वो एक एक्सीडेंट में चल बसा। उसके गम, उसके दुख ने मुझे बड़ा तोड़ा। वक्त से पहले मेरे बाल सफ़ेद हो गए, वक्त से पहले मैं बूढ़ा हो गया।
उसका गम, उसकी जुदाई, उसका दुनिया से यूं चले जाना मुझे तोड़ के रख दिया। तो किसी सियाने ने कहा कि जितना तुम अपने बेटे की फ़ोटो को देखोगे उतना ही ज़्यादा तुम उसकी याद, उसकी जस्तजू में पड़े रहोगे। तो बेहतर है अपने फ़ोटो, बेटे की भी फ़ोटो हटा दो। तो मैंने अपने उस छोटे बेटे की, जो कार एक्सीडेंट में या एक्सीडेंट में मारा गया था, उसकी फ़ोटो भी हटा दी। कुल मिला के आखिर मेरे पास भगवान भोलेनाथ की फ़ोटो ही बची। तो बेटा, इसलिए मुझे ये भगवान भोलेनाथ की तस्वीर और ये बटवा दे दो। बाकी जो पैसे 11 हैं या 12 हैं या 15 हैं या जो भी है वो तुम रख सकते हो। वो शख्स उस चाचा जी की बातें सुन के इंतहाई दुखी होता है और मुतमिन हो जाता है कि वाकई ही चाचा जी ठीक कह रहे हैं। वो पैसों समेत वो बटवा उस चाचा जी के हवाले कर देते हैं। वो बुज़ुर्ग वहाँ से वो बटवा और पैसे और वो भगवान भोलेनाथ की फ़ोटो लेके चले जाते हैं। 15-20 मिनट गुजरते हैं, वो शख्स उधर ही बैठा उनकी उन स्टोरी को सोच सोच के गमज़दा हो रहा होता है और परेशान बैठा होता है। तो एक शख्स आता है जो कि कहता है कि किसी ने यहाँ मेरा बटुआ तो नहीं देखा। उसके अंदर 11,000 रुपये थे और एक भगवान भोलेनाथ की फ़ोटो थी। उस वक्त वो शख्स उसकी तरफ देखता और कहता है कि तुम्हारे बटुए का रंग कौन सा था? वो कहता है जी मेरे बटुए का रंग ब्राउन कलर का था। वो शख्स अपने दोनों हाथ अपने सर में मारता है और बड़ा परेशान होता है। कहता है कि देखो उस बुज़ुर्ग चाचा ने कैसी स्टोरी बनाई, बनाकर मुझसे 11,000 रुपये भी ले गया, बटुआ भी ले गया और प्लस जाते हुए उस शख्स ने अपनी तरफ से 4,000 रुपये और दिए थे। क्योंकि चाचा ने उस स्टोरी में ये भी बात की थी कि मेरे पास 15,000 थे। 4 सुबह इसी तरह एक सड़क पे मैं आ रहा था, एक शख्स मजबूर था, परेशान हाल था, तो उसको मैंने 4,000 रुपये मदद कर दी थी। अब मैंने घर बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का और गैस का सिलेंडर और कुछ चीज़ों का बंदोबस्त करना है जिससे मुझे 15,000 की ज़रूरत है। लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की, मैंने 4,000 उस शख्स के ऊपर खर्च कर दिए थी, उसकी मदद कर दी थी। तो अब देख भगवान, यानी कि भगवान मेरे लिए सबब बनाएगा तो मैं 4,000 कहीं ना कहीं मैंने मशक्क़त करके कमा ही लूँगा। वो पिछली पूरी स्टोरी में ये बात भी करता है। तो जब बटवा वो शख्स उस चाचा जी के सपोर्ट करता है और कहता है कि चाचा जी ये 4,000 रुपये आप मेरी तरफ से ले लें ताकि आपका जो मसला है वो हल, आपका बेटा एक फ़ौत हो गया, एक आपको पूछता नहीं, आप अकेले हो, इस उम्र में आप कहाँ 4,000 के लिए धक्के खाते फिरोगे। मैं अच्छी खासा ठीक ठाक जॉब प्लस जॉब पेशा आदमी हूँ, तो मैं 4,000 अफोर्ड कर ही सकता हूँ आपके लिए। तो वो जब चले जाते हैं तो पीछे उसका ओरिजिनल मालिक आ जाता है बटुए का। और जब उसे पता चलता है कि बटुआ चाचा जी की था ही नहीं, वो पूरी एक स्टोरी मुझसे सिर्फ 11,000 और 4 प्लस जो मैंने दिए हैं उसको वसूल करने के लिए थी। तो दोस्तों, इसी तरह जब हम किसी दुनियादारी में, किसी बाज़ार में, किसी काम में, किसी जगह पे जाते हैं, सफ़र में जा रहे होते हैं, रास्ते में हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, ख़वातीन में, लड़कियों में, मर्दों में, बुज़ुर्गों में, वो बाज़ औक़ात ऐसी-ऐसी स्टोरियाँ हमें सुनाते हैं कि सुनने के बाद बंदा कहता है कि मेरी जेब में जो कुछ है वो सारा इनको दे दो। लेकिन दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जो स्टोरी आपको सुना रहा है वो 100% सही सुना रहा हो। और इन सब का लोगों में से ज़रूरी नहीं है कि जो कोई शख्स मिल जाए और वो अपनी स्टोरी सुनाए तो वो गलत भी हो सकती है। अगर आपको कोई इस तरह की स्टोरी सुनाने वाला मिले, कोई मजबूरी बताने वाला मिले, अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो थोड़ी सी तस्दीक करने के बाद ही करें। सिर्फ उसकी स्टोरियों, उसकी गमज़दा बातों में आकर, उसके दुख में आकर आप अपना सब कुछ उसके ऊपर ना लुटाएं। थोड़ी सी तसल्ली करने के बाद ही आप अब उसकी मदद करें तो बेहतर होगा। ये थी आज की स्टोरी, मोटिवेट थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।